हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पोलिनोमियल्स में हम लोग देखने वाले हैं जीरोज यानी कि रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है जीरोज या इसी को बोल सकते हैं रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है और किस पोलिनोमियल के पास कितना जीरोज यानी कि कितना रूट्स होता है। तो इसको जो है समझाने के लिए सबसे पहले हम लीनियर पोलिनोमियल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक पोलिनोमियल हमने लेते हैं px इक्वल टू मान लेते हैं 2x प्लस 1 है। px इक्वल टू क्या है तो 2x प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल पे हम चाहते हैं पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना, तो अलग अलग वैल्यू रख करके x का जो है इसके वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको p0 निकालना है, तो p0 निकालने का मतलब हुआ कि x के जगह 0 पुट करना होगा, तो 2 इंटू एक्स के जगह 0 हो जाएगा प्लस 1। तो 2 इंटू 0 आपका 0 प्लस 1 यानी फाइनली 1 मिल रहा। अगर हम चाहते कि नहीं p1 निकाला जाए तो x के जगह 1 पुट करना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी आगे बढ़ा लीजिएगा तो 2 1 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। आप चाहते हैं p2 निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह 2 पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 हो जाता है। अगर आप चाहते हैं p3 निकालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाता है तो 7 हो जाता है। समझ रहे ना बात को। ऐसे आप x का अलग अलग वैल्यू डाल करके जो है इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको x के जगह जो है -1/2 डालना है, यानी p -1/2 का वैल्यू निकाल रहा है, तो हो जाता है 2 इंटू -1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाता है तो -1 प्लस 1 यानी रिजल्ट क्या आ जाता तो 0 आ जाता है। और भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको p10 निकालना है, तो 2 इंटू एक्स के जगह 10 प्लस 1 हो जाएगा यानी 20 प्लस 1 यानी फाइनली जो है रिजल्ट आपका कितना आ जा रहा है तो 21 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि x का अलग अलग वैल्यू लेकर के इस पोलिनोमियल के काफ़ी सारे वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले जीरो यानी कि रूट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम x के जगह 0 डाले हैं तो इसका वैल्यू 0 नहीं आया है, x के जगह 1 डाले हैं तो भी इसका वैल्यू 0 नहीं आया है, x के जगह 2 डाले हैं तो भी 0 नहीं आया है, x के जगह 3 डाले हैं तो भी 0 नहीं आया है, x के जगह -1/2 डाले हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, x के जगह 10 डाले हैं तो इसका वैल्यू 0 नहीं आया। यानी ऐसा समझिए कि x के जगह -1/2 डालने के बाद इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पोलिनोमियल के लिए -1/2 जो है 0 यानी कि रूट का काम करेगा। वजह है कि x के जगह -1/2 पुट करने के बाद इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा तो 0 हो जा रहा। अभी बस देखते रहिए जितना बता रहे हैं, लास्ट में आपका कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं px इक्वल टू x² -4 ले रहे हैं, ठीक है। अब इस पर भी कुछ वैल्यू वगैरह रख के निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम x के जगह 2 डाल देते हैं यानी p2 निकाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर -4, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 -4 यानी ओवरऑल रिजल्ट 0 मिल जाता है। अगर हम चाहते हैं p3 निकालना तो 3 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, x के जगह ना 3 डालिएगा तो 9 -4 यानी कि 5 आ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं p10 निकालना तो 10 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 यानी 100 -4 यानी रिजल्ट कितना आ जा रहा है तो 96 आ जा रहा। अगर आप चाहते हैं p-1 निकालना तो x के जगह -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना 4, तो -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 -4 यानी कि -3 आ जा रहा। अगर हम x के जगह -2 रखना चाहते हैं तो -2 का होल स्क्वायर -4, तो -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 फिर -4 यानी रिजल्ट कितना आ गया तो 0 आ गया। तो इस तरीका से काफ़ी सारे वैल्यूज को जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए कि x के जगह 2 रखने के बाद इसका वैल्यू 0 आया है, x के जगह 3 रखने के बाद वैल्यू 0 नहीं आया है, x के जगह 10 रखने पे भी वैल्यू 0 नहीं आया है, x के जगह -1 रखने पे भी 0 नहीं आया, और x के जगह -2 रखें तो वैल्यू 0 आ गया। यानी कुल मिला करके दो जगह x के जगह 2 रखें और -2 रखें तो उस केस में जो है इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया है तो 0 आया है। यानी ऐसा समझिए कि इस पोलिनोमियल के पास डबल जीरोज है, एक 2 है और एक -2 है, तो इसी को हम लोग जो है जीरोज बोलते हैं। जीरो सिंगुलर हो गया और इसमें एस लगा दिए तो जीरोज यानी 2 हो गया इसलिए जीरोज लगा दिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो रूट्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एग्जांपल हम लिए ये लीनियर पोलिनोमियल था, तो लीनियर पोलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरो यानी कि रूट हमेशा 1 होता है, क्योंकि लीनियर का डिग्री 1 होता है।
वहीं अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिए तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास दो जीरोज यानी कि दो रूट्स होता है। यानी ऐसा समझिए कि x के जगह -2 और +2 ही पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर को अगर आप पुट करते हैं तो 0 नहीं आएगा। यानी क्वाड्रेटिक के पास दो ही जीरोज होता है यानी कि रूट्स होता है। वहीं क्यूबिक के बात करते तो 3 होता, बाई क्वाड्रेटिक के बात करते तो 4 होता। समझ रहे ना? तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि जीरोज होता क्या। तो जीरोज का मतलब हुआ कि पोलिनोमियल में जो है x की जगह अगर उसको पुट कर दिया जाए तो ओवरऑल पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, तब उसको जीरोज यानी कि रूट्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। बाकी जीरोज निकालते कैसे हैं तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जाना पड़ेगा कि लीनियर का जीरोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं, क्यूबिक का कैसे निकालते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आगे हम लोग बढ़ते ही रहते हैं। तो पहले कुछ नोट के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में, जिसके पास डिग्री जो है 0 होता है, उसमें कोई कांस्टेंट उसमें कोई वेरिएबल रहता ही नहीं है, यानी वेरिएबल का पावर 0 छुपा रहता है। तो उसके पास कोई रूट यानी कि कोई 0 होता भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ px इक्वल टू कोई पोलिनोमियल लिख दिया हम 4, तो 4 समझ रहे ना, 4 का मतलब एक तरीका से हो गया 4 × x का पावर 0। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसको जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसके पास कोई 0 यानी कि कोई रूट वगैरह नहीं होता है। तो कुछ नोट देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले लिख रहे हैं एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो, यानी किसी को रूट भी बोलते हैं। ठीक है, पहला नोट हो गया। अगला जो है लिखते हैं ए लीनियर पोलिनोमियल, ए लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 0, इसके पास एक 0 यानी कि रूट होता है। कैसे निकालते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पोलिनोमियल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा आपको। फिर अगला है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री आपको पता होगा 2 होता, लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 जीरोज यानी कि रूट्स। क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरोज होता है। क्यूबिक के पास लिखेंगे एक क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री आपको पता होगा 3 होता। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल हैज 3 जीरोज यानी कि रूट्स। अगला जो है बाई क्वाड्रेटिक होता, तो लिखेंगे ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 4 जीरोज यानी कि रूट्स। और लास्ट में जो है लिखते हैं यहाँ पे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n जीरोज, या इसी को क्या बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। मतलब इतना जान लीजिए कि जिस पोलिनोमियल के पास जनरली जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स यानी कि जीरोज होता है। कांस्टेंट के पास कोई जीरोज नहीं होता है, यानी एक तरीका से 0 उसका डिग्री है तो 0 जीरोज, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। लीनियर के पास डिग्री 1 होता है तो उसके पास नंबर ऑफ 0 यानी कि रूट 1 होता है। क्वाड्रेटिक के पास डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज यानी कि रूट्स 2 हो जाता है। क्यूबिक के पास 3 हो जाता है। बाई क्वाड्रेटिक के पास 4 हो जाता है। ऐसे ही मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 10 है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोज यानी कि रूट्स भी 10 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिखे हुए हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोज यानी कि रूट्स भी क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।